नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पराज। आप सभी का स्वागत है पुष्प जंक्शन में, जहां जुड़ती है हर कहानी जिंदगी जमी और माटी के साथ। तो आइए एक शुरुआत करते हैं। बड़े ही दिलचस्प और कहा नहीं जा सकता है जो समय हॉस्पिटल ओपनिंग हुआ है, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। आखिर इन्होंने पटना, नवतपुर या उधर में है जो भी जगह है छोड़कर विक्रम में ही क्यों ओपनिंग किए, इसका जानकारी विशेष हम अंदर चल के लेते हैं। आखिर क्या जरूरत पड़ा कि यहाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, खोइठा गोलंबर के बगल में समैक हॉस्पिटल है। अगर बिल्टा से आ रहे हैं या नवतपुर से आ रहे हैं तो गोरखपुरी पार करने पे एक गोलंबर, खोइठा गोलंबर बोला जाता है, उसके बगल में आपको समैक हॉस्पिटल खुला हुआ है। अगर जो आप पालीगंज से आ रहे हैं तो पालीगंज से आने के क्रम में विक्रम चौक पार करने के बाद 500 मीटर की दूरी पे आपको खोइठा गोलंबर है। खोइठा गोलंबर के जस्ट बगल में आप समैक हॉस्पिटल है। विशेष कंटिन्यू आजकल के अंदर प्रबंधक से बात करते हैं। यहाँ ओपनिंग किया गया इस हॉस्पिटल का अंदर, तो ये सिटिंग एरिया है, आते हैं दिखाने के लिए। तो यहाँ बैठने की व्यवस्था उनका किया गया है, सारा बहुत अच्छे तरीके से व्यवस्था किया गया है। या रिसेप्शन काउंटर आप देख सकते हैं समैक हॉस्पिटल का जो भी है सारा व्यवस्था। और इधर दवा काउंटर है, इधर आप अगर कुछ भी दवा चाहिए तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और इनका जो भी है अपना दवा काउंटर है। बाकी विशेष हम चलिए अंदर। ये जो भी डॉक्टर साहब बैठते हैं उनका एक चेम्बर, ओपीडी, जो भी पेशेंट अगर दिखाने आते हैं, यहाँ एक डॉक्टर यहाँ बैठते हैं, डॉक्टर साहब ओपीडी जो भी है यहाँ आप आके। दूसरा ऑर्थो का यहाँ डॉक्टर बैठते हैं जो भी है, मतलब हर तरह का यहाँ डॉक्टर अवेलेबल है। और ये थर्ड ओपीडी है, यहाँ गायनी है जो भी है, तो मतलब हर तरह के डॉक्टर यहाँ अवेलेबल है। आप ये गायनी हो गया, ऑर्थो हो गया, जनरल, हर तरह के जो भी है व्यवस्था किया गया है। आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है। आप यहाँ अल्ट्रासाउंड अभी है नहीं तो इसमें अल्ट्रासाउंड इनका यहाँ आप करवा सकते हैं। उसके बाद इधर आइए तो सेकेंड एजेंसी के लिए ऊपर जाने के लिए सीढ़ी का नहीं, वो लिफ्ट का ऊपर जाने के लिए व्यवस्था किया गया है। क्योंकि कहीं कहीं होता क्या है, आप लोग अगर सीढ़ी से जाने में दिक्कत होती है तो यहाँ लिफ्ट का भी व्यवस्था किया गया है। हम वार्ड में आपको लेके चलते हैं। तो वार्ड में हम आते हैं तो जो भी है यहाँ पेशेंट का व्यवस्था किया गया है रहने के लिए। और यहाँ देखिए इस तरीके से कितने, सबसे बड़ी बात है इतना अच्छे व्यवस्था किया गया है। जो हर जगह साफ सुथरा रहता है इतना नहीं है, क्योंकि यहाँ बहुत क्लीनिंग का ध्यान रखा गया है। हर पेशेंट का कितना क्लीन होना चाहिए, क्योंकि इन्फेक्शन बहुत चीज इसमें रखा जाता है। इन्फेक्शन का थोड़ा सा अगर भी गलती होता है तो इन्फेक्शन लग के उनको तबीयत ज्यादा खराब हो सकती है। इस चीज को ध्यान रख के यहाँ हर वार्ड का, यहाँ देखिए इमरजेंसी वार्ड रखा गया है। तो इस तरीके से हर वार्ड का जो भी है हर व्यवस्था रखा गया है, देखा गया है कि नहीं हमको क्या व्यवस्था रखना है। इस चीज को बारीकी से ध्यान रख के और काम किया गया है इस पे। तो विशेष हम इनके जो भी ऑनर है उनसे हम बातचीत करेंगे और भी आपको यहाँ दिखाते हैं। जो भी यहाँ स्टाफ लोग देखिए कितने अपने ड्रेस में है और यहाँ है। तो विशेष यहाँ जो भी है ये लोग फीमेल और जेंट्स स्टाफ है, हर लोग इन बारीकी से इनका टीम जो भी है अपना ड्रेस में रहते हैं और ध्यान आप लोग को देख रखेंगे। तो विशेष चलिए हम ऊपर, फीमेल वार्ड है और मेल वार्ड हर तरह अवेलेबल है। जो भी मेल फीमेल स्पेशली ध्यान रखा गया है, क्योंकि हर जगह बहुत कम जगह होता है और जो यहाँ जगह है काफी अच्छे तरीके से सब चीज का व्यवस्था किया गया है। और इसके साथ साथ जो भी पेशेंट आते हैं, देखिए एनआईसीयू हम यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके बारे में इन लोगों से ब्रीफ जानकारी लेते हैं कि एनआईसीयू होता क्या है, क्योंकि हर जगह ये चीज हर हॉस्पिटल में नहीं मिलता है। क्या एनआईसीयू का मतलब क्या है? एनआईसीयू का मतलब जैसे कि यहाँ पे जो भी मतलब फीमेल का अगर डिलीवरी हो रहा है, उसका बच्चा में कुछ भी प्रॉब्लम है, जैसे वो ऑक्सीजन लेने में प्रॉब्लम या फिर वो प्रीमैच्योर अगर बच्चा आया तो उसके लिए इसका व्यवस्था किया गया है। देखिए ये एनआईसीयू हर हॉस्पिटल में नहीं होता है। यहाँ के लिए विक्रम की ये सुविधा जिन्होंने यहाँ का ऑनर है बहुत अच्छी सुविधा दे रखे हैं, क्योंकि एनआईसीयू हर जगह अवेलेबल नहीं आता। और अभी हम पहुंच चुके हैं आपको कॉन्फ्रेंस रूम में। देखिए कॉन्फ्रेंस रूम भी बहुत ही जबरदस्त बनाया गया है। यहाँ भी आप बैठ के जो भी डॉक्टर हैं अपना कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं कि क्या दिक्कत आगे का हो या कैसे उनका सोल्यूशन किया जाए। बाकी हम आपको लेबर रूम और आईसीयू रूम जो भी है हम आपको दिखाना चाहेंगे।
यहाँ का जो भी है सारा व्यवस्था हम आपको दिखाकर चाह रहे हैं कि यहाँ का जो भी है सब चीज आप देख सकते हैं। देखिए आईसीयू का व्यवस्था यहाँ किया गया है, कितने बारीकी से हर चीज को ध्यान रखा गया है इसमें। ये जो भी है आईसीयू का भी कम से कम 4-5 बेड रखा गया है जो काफी है। और भी इस तरह से जो भी है अब लेबर रूम और जो ओटी रूम है, ऑपरेशन रूम, जो हम आपको दिखाना चाहेंगे। देखिए ये ऑपरेशन रूम है, यहाँ आप हर चीज का एकदम बारीकी से ध्यान रखा गया है, क्या चीज है सब। इतने लाइट का इसमें क्या जरूरत है, इसका थोड़ा सा बताइएगा। ये ऑपरेशन करते समय हमारी लाइट की जरूरत होती है क्योंकि क्लियर देखा जाए। जी ठीक है, मतलब हर चीज का बारीकी से। तो देखिए ये लेबर रूम बनाया गया है, यहाँ भी मतलब हर चीज अच्छे से। इसका थोड़ा सा बताइएगा, इसका क्या यहाँ क्या होगा। यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी जैसे होता जी है, नॉर्मल डिलीवरी कराया जाता है यहाँ पे। जी जी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए यहाँ व्यवस्था है। डिलीवरी सिजेरियन, जी ठीक है, डीएनसी फेंसी जो भी होता है जी जी। सारे कुछ। क्या यूज में आएगा सर। ये हमारे स्टरलाइज मशीन है, जो भी और सामान होता है यूज जी। करने से पहले उसको स्टरलाइज करते हैं, जी उसके लिए है। सैनिटाइज करते हैं। हाँ, देखिए इतने बड़े मशीन से जो हर जगह ये सब चीज आपको नहीं दिखाया गया जाएगा हॉस्पिटल में कि क्या है क्या क्योंकि उन लोगों के पास व्यवस्था नहीं होता है। हम यहाँ बारीकी से आपको दिखा रहे हैं कि देखिए यहाँ अगर आ रहे हैं विक्रम में, इतनी बड़ी व्यवस्था हमको नहीं लगता है कि कोई कर रखा है अपने हॉस्पिटल के लिए। विशेष हम जानकारी इसके बारे में, तो आइए हम विशेष यहाँ प्रबंधक जो देखरेख करते हैं उनसे बात करते हैं। भैया आपने सबसे बड़ी चीज है कि पटना में इतना व्यवस्था जो हॉस्पिटल दे रहा है उससे कहीं बढ़ के आपने यहाँ व्यवस्था की। आखिर विक्रम ही आपने चयन क्यों किया, इतने बड़े एम्स के आसपास या नौबतपुर है इतना दूर, आप क्यों, ये ऐसा क्या लगा आपको कि नहीं हमको विक्रम में देना चाहिए ये व्यवस्था। सबसे पहले तो पुष्पराज जी आप सबसे पहले तो आपको तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करना चाहें कि आप हमारे संस्था में आए, आपने इसका एक वीडियो बनाया, आप थोड़ा इसके बारे में जानना चाहते हैं जी। तो आपके चैनल के माध्यम से जितने भी इधर के लोकल के हमारे अपने भाई बंधु प्रेमी हैं, माता बहन, सब लोगों को सबसे पहले तो ये आप लोग को नम्र निवेदन है और हाथ जोड़ करके आप लोग को नमस्कार है। आपका प्रश्न था कि आपने विक्रम का चयन क्यों किया। जी भाई आप इस रीजन को देख रहे हैं, ये विक्रम जो है आप इस रीजन को काफी दिनों से देख रहे होंगे कि ये मेडिकल से एक अछूता है। जी एक अच्छा मेडिकल फैसिलिटी विक्रम के आसपास के लोगों को मिल नहीं पाती है। जी। आखिर इसके पीछे का क्या वजह है कि विक्रम को क्या विक्रम को यह हक नहीं है, विक्रम के ग्रामवासियों को हक नहीं है, विक्रम के आसपास के लोगों को हक नहीं कि उन्हें अच्छी सुविधाएं मेडिकल से रिलेटेड मिले। जरूर जरूर, ठीक है, तो एक मेरा पहला उद्देश्य यही था। दूसरा, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो कि दूरी के वजह से या अच्छे फैसिलिटी ना होने की वजह से, अच्छे डॉक्टर के ना होने की वजह से केस बिगड़ा है। जी ठीक है ना। तो बीटा में बहुत सारी सुविधाएं हैं, आपके आसपास की अगर बात करूं बीटा में सुविधाएं हैं, एम्स आपके अगल बगल में है। ठीक है ना। तो आखिर इस रीजन को 20 किलोमीटर दूर रीजन को मेरा चूज करने का एक यही मेरा उद्देश्य था कि क्यों विक्रम के लोगों को यह सुविधा न दी जाए। जी ठीक है ना। ऐसा क्या है ऐसा कि विक्रम के लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी नहीं मिल पाएगी। जी जरूर जरूर। इसी की वजह से हमने विक्रम का चयन किया है, विक्रम के अपने लोगों के लिए, अपने भाई के लिए, अपने घर परिवार के लिए, इसी के लिए मैंने विक्रम का चयन किया है। अच्छा, कौन कौन सी सुविधा है जो आप दे रहे हैं और किस किस डिपार्टमेंट को खासकर टारगेट करके दे रहे हैं कि इसको सुविधा हम देना जरूरी है उन लोगों को। ठीक है, एक जो हमारे एक बड़े भाई हैं, वो इस के प्रबंधक संस्थापक वो भी हैं, वो वही हैं, हम लोग का साथ का वेंचर है जी। हम लोग जब बैठे हैं और एक सर्वे किए इस एरिया का, इस क्षेत्र का सर्वे किए कि क्या ऐसा चीज है जो कि प्राइमरी फेस पे हम लोग इस क्षेत्र को दे सकते हैं जी। तो हमने कुछ डिपार्टमेंट्स को निकाला। ऐसे हम ऑलमोस्ट हर डिपार्टमेंट को कैटर करने जा रहे हैं। कार्डियक है जी, ऑर्थो है, पीडिया है, गायनी है, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ठीक है ना, पल्मोनरी, हर वो डिपार्टमेंट हम लोग कर रहे हैं। लेकिन मेरा फोकस अभी के कुछ दिनों के लिए इमरजेंसी, ऑर्थो, पीडिया, गायनी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी। धीरे धीरे चीजों को हम भी इनहांस करेंगे, अपने चीजों को थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। बट प्रथम दृष्टया अगर हम लोग का अभी यही है कि हम लोग अभी सिर्फ यही 4-5-6 चीजों पे अभी फोकस करें, इस चीज को हाईली इक्विप्ड करें, हाईली कंस्ट्रेन करें, हाईली टीम को ऐसा एकजुट वाला टीम बनाए, एक हाईली क्वालिफाइड टीम बनाए और इन चीजों को डिपार्टमेंट को आगे लेकर के जाएं। जी। आपके टीम में कितने डॉक्टर हैं, डॉक्टर या स्टाफ जो भी हैं,
टोटल कितने हैं और उन लोगों का योग्यता विशेषताएं क्या है? देखिए हमारे टीम में अभी 12 डॉक्टर्स लोग हैं, जी ठीक है ना, और 25 के करीब में स्टाफ हैं, जी जो कि हमारे स्टाफ नहीं है, वो लोग टीममेट्स हैं हमारे, एक परिवार की तरह। सारी जितने भी हमारे टीममेट्स हैं उनकी योग्यता काफ़ी अच्छी है, वो लोग पढ़े लिखे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, ट्रेंड हैं एंड सर्टिफाइड हैं, जी पहली चीज। जी जी दूसरा, कम से कम उनके पास 5 साल से ज़्यादा का अनुभव है। जी अगर मैं डॉक्टर की बात करूं तो यहाँ पे 24/7 अपने प्रीमाइसेस में एक डॉक्टर होते हैं, हमेशा एक डॉक्टर, हमेशा जो कि एमडी के रैंक के हैं, वो हमेशा यहाँ पे रहते हैं। बाकी हर डिपार्टमेंट के डॉक्टर जो हैं उनका कम से कम में 5 साल से ज़्यादा का अनुभव है। जी जितने भी डिपार्टमेंट, ऑर्थोपीडिया, गायनी, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, जितने भी हैं उनका सारे का अनुभव 5 साल से प्लस का है। सारे एक्सपीरियंस्ड हैं, सारे वेल इक्विप्ड हैं और सारे बहुत सारे अपने केसेस को हैंडल कर चुके हैं। जी ऐसा नहीं है कि किन्हीं के पास केस हैंडल करने का अनुभव नहीं, सारे लोगों के पास अच्छे अच्छे केस हैंडल करने का अनुभव है। जी। और इस जो हॉस्पिटल आपने समय चालू किया है, इसका आगे का रणनीति क्या है, कहाँ तक इसको आप देख रहे हैं? देखिए अभी तो ये कहना काफी मुश्किल हुआ कि आगे की रणनीति क्या है। अभी तो जो एग्जिस्टेंस है मैं उसी को सबसे पहले अच्छी तरह से सर्विस देना चाहता हूँ अपने आसपास के लोगों को, अपने क्षेत्र को, ठीक है ना। मैं उसी पे सबसे अच्छी तरह सर्विस देना चाहता हूँ। लेकिन मैं एक और मेरा यहाँ पे उद्देश्य है कि मैं इसमें डायग्नोस्टिक सेंटर भी चलाना चाहता हूँ, ठीक है ना। एक डायग्नोस्टिक, जैसे आपने देखा कि अल्ट्रासाउंड यहाँ पे है, एक्सरे है, ईसीजी है, टीएमटी है, इन फ्यूचर हम यहाँ पे सीटी स्कैन भी लगा देंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एक होता क्या है कि किसी भी चीज का इन्वेस्टिगेशन होता है। अगर सपोज आपके पास एक केस आ रहा है, केस आया तो विदाउट इन्वेस्टिगेशन कुछ भी पॉसिबल नहीं हो पाता। जो भी फर्स्ट एड होता है वो होता है, बट एक इन्वेस्टिगेट करके उसको आगे ले चलना होता है केस को, किस दिशा में जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है, डॉक्टर के पास सब चीज रिपोर्ट रहता है। तो हम इसको डायग्नोस्टिक के रूप में अभी फिलहाल कुछ दिनों में इसको प्रमोट करेंगे। डायग्नोस्टिक भी इसमें हम ला रहे हैं, बाहर के लोगों को काफी दूर दूर सेम प्रॉब्लम इसमें भी है। जी जैसा आपने बोला कि अपने विक्रम का चयन किया, विक्रम में एक अच्छा ना तो कोई सीटी स्कैन है, ना ही एक अच्छा अल्ट्रासाउंड है, ना ही एक अच्छा लैब है। मतलब ये यहाँ आप अच्छे सर्विस देना चाह रहे हैं? बेस्ट सर्विस हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य रहता है कि हम सिर्फ क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करें। जी क्वालिटी, ऑथेंटिसिटी, मेरे यहाँ ना तो कोई गलत होता है ना हम गलत करना चाहते हैं कभी। क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज। क्वेश्चन आपसे है सर जी जी कि अभी तक के आपने हॉस्पिटल सब जगह खुल रहे हैं, चाहे खुले हुए हैं, तो उन लोगों में ना जाके सर यहाँ हॉस्पिटल आने का क्या कारण है? अब मान लीजिए कोई भी पेशेंट यहाँ लाएगा तो क्या उनको लगेगा कि नहीं हमको इसी हॉस्पिटल में जाना है, दूसरा हॉस्पिटल में हमको जाएंगे तो उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आपका प्रश्न बिल्कुल जायज और बिल्कुल सही है। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप इतने अच्छे चैनल को ओन करते हैं, आपका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, दिन रात आप रिसर्च में रहते हैं, कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होता है आपका। आपके नज़र में आप ऐसा नहीं है आज तक 100-50 हॉस्पिटल में गए होंगे, आपको मेरा हॉस्पिटल कैसा लग रहा है? जितना हमने हॉस्पिटल देखे, क्योंकि आज के डेट में जिंदगी ऐसा चीज हो गया कि रोज का बीमारी हर कोई क्यों बिल्कुल किसी न किसी को अगर देखा जाए तो आ ही जाता है। तो उस दरमियान घूम रहे हैं तो जो भी हॉस्पिटल घूमते इतने हाइजीन या फिर इतने सावधानी का ध्यान नहीं रखते और इतना व्यवस्था हर जगह। सबसे बड़ी बात एनआईसीयू किसी हॉस्पिटल में नहीं है सर, जो आपने शुरू से ध्यान रखा है इस चीज को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरा एक ही उद्देश्य था कि आपके सारे समाधान एक छत के नीचे हों। जी अब ये नहीं हो कि इस चीज के लिए आपको वहां जाना पड़े, बाहर जाना पड़े, इधर उधर दौड़ना पड़े। सारा चीज आपको एक छत के नीचे। अगर आप, होता क्या है अमूमन ना कि अगर हम लोग बीमार होते हैं तो हमारे साथ पूरा परिवार बीमार हो जाता है। जी हम लोग का यही है कि अगर कोई हमारे घर परिवार में एक बीमार होता है तो पूरा परिवार उस बीमारी से गुजरते रहता है। लेकिन अगर उसके परिवार को, उस मरीज को लगे कि हम एक अच्छी जगह आ गए, साफ सुथरा जगह है, शांत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अनुभवी डॉक्टर्स हैं, अनुभवी स्टाफ हैं, उसकी आधी बीमारी वहीं पे खत्म हो जाती है। जी उसका परिवार भी रिलैक्स होता है कि नहीं मेरा परिवार जो है अच्छी जगह पे है, हमको टेंशन नहीं है। जी जी एक या दो लोग होते हैं, बाकी लोग अपने रोजमर्रा की जिंदगी में लगे हुए होते हैं। एक पहला उद्देश्य यह था कि हम बनाएंगे तो सुसंगठित रूप से अपना संस्था बनाएंगे। जी ऐसा नहीं है कि आधा चीज बनाए आधा चीज नहीं बनाए। अगर सपोज हम मैं बात करूं कि मैं आपने जैसा दिलाया कि मैं डिलीवरी रूम है, ओटी रूम है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है मेरे पास। अब उस बच्चे को छोटी मोटी कुछ बीमारी है, भगवान ना करे कभी किसी को हो, लेकिन अगर कोई बीमारी है, अब उस बच्चे को लेकर के दौड़ना है। उसकी माँ यहाँ एडमिट है, उसका बच्चा कहीं और एडमिट है। अब उस परिवार के लिए सोचिए कि कितना ट्रॉमेटिक वो सीन होगा। इसको माँ को भी देखना है, बच्चे को भी देखना सही है। बात है, आपका कहना तो हर चीज सही है कि
तो दोनों अगर आप मेरे पास आ रहे हैं तो आपको निश्चिंत हो जाने की जरूरत है। आप बस जाइए, आपका पेशेंट का केयर, आपके हर चीज का केयर मेरी जिम्मेवारी है, मैं उसी रूप से करूंगा। बस आप लोगों से क्या चाहिए, आप लोगों से मदद चाहिए। हमारे संस्था के जो नियम कानून कायदे हैं आप सिर्फ उसको फॉलो कीजिए, बाकी सारी चीजें हम आपको इसी विक्रम में, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर ये इसी विक्रम में मैं आपको सब चीज उपलब्ध कराऊंगा जी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। और वो भी एक टॉप क्लास जो हॉस्पिटल होते हैं, मैं किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, लेकिन टॉप नॉच जो एक रूल होता है भारत सरकार के द्वारा बनाया हुआ, मैं उस सारे नियमों को पूरा करते हुए ही यहाँ पे सारी चीजें आपको दूंगा, ठीक है ना। ये भी एक मेरा उद्देश्य है और यही मेरा विजन है कि मैं जो भी हूं, जितना भी हूं, सबसे बेस्ट दूंगा। पेशेंट मेरे पास एकदम रिलैक्स होना चाहिए, उसके अटेंडेंट एकदम मेरे पास रिलैक्स होना चाहिए, उनको कोई खास असल नहीं हो कि अब वो दौड़ रहे हैं दवा लाने के लिए, अब वो दौड़ रहे हैं किसी जांच के लिए इधर से उधर, नहीं, आप आ गए बस आप निश्चिंत हो जाइए, आप बैठ जाइए, उसकी सारी जिम्मेवारी मेरी है। तो जैसा कि अभी आपने इतने बड़े हॉस्पिटल में सब जगह जो भी है ओटी है या फिर लेबर रूम है या बच्चे का जो भी जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल, आपने एसी चाहे ऊर्जा को लेके आपने क्या इसका व्यवस्था कर रखा है इस हॉस्पिटल के लिए? इलेक्ट्रिसिटी बैकअप के लिए मेरे पास 2 मोड हैं। अभी मैंने जेनसेट रखा है, जी। ठीक है ना। उसके बाद मैं इसको सोलर की तरफ जाऊंगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी सोलर एनर्जी को प्रमोट कर रही है, जी। ठीक है ना। तो मेरा सोलर एनर्जी को लेकर के काफी, हम भी उस पर काफी इंटरेस्टेड हैं और अभी उनके साथ मेरा बातचीत चल रहा है जिस कंपनी को हम सोलर यहाँ पे लगाने वाले हैं। तो सोलर मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ बैकअप, इलेक्ट्रिसिटी बैकअप होगा। सेकेंडरी सोर्स में हम अपने पास जेनसेट होता है, इन्वर्टर है, यूपीएस रहता है, वो सारी चीजों का हमने प्रबंध ऑलरेडी कर रखा है, ठीक है ना। यहाँ व्यवस्था की कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। मेरा एक यही उद्देश्य है, अब विक्रम इस मेडिकल सर्विसेज से अछूता नहीं रहेगा। मेरा एक ही उद्देश्य, जी। विक्रम के जनता को, विक्रम के लोग को, हमारे अपने घर परिवार को अब कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी फैसिलिटी, टॉप क्लास फैसिलिटी मैं उनको विक्रम में दूंगा, बस। तो जैसा कि आपने देख रहे हैं, जो भी है यहाँ प्रबंधक बैठे हुए, उनसे बातचीत के दौरान आपको हर चीज या बारीकी से हम जो चीज दिखाए आप लोगों को, हमको नहीं लगता है कि इससे बढ़िया कोई हॉस्पिटल अगर विक्रम में आप लोग को मिलेगा तो मिलने वाला है या फैसिलिटी मिलने वाला है। तो एक बार आप लोग भैया का जरूर थोड़ा सा टाइम दीजिए कि हाँ भैया हमको क्या दिक्कत, विशेष आके यहाँ अपने एक बार मरीज को लेके आइए और एक बार दिखाने का कष्ट कीजिए। जो भी है आप एक बार यहाँ जरूर आए।